नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि इस चुनाव को लेकर के कई तरीके की बात हो रही है राजस्थान की सियासी गलियारों में कि अब जो चुनाव होगा, इन चुनावों में सत्ता में वापसी कांग्रेस करेगी या नहीं, या फिर बीजेपी की वापसी होगी। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि 5 साल के बाद राजस्थान में सत्ता जो है बदल जाती है। कभी कांग्रेस होती है 5 साल के लिए, तो कभी बीजेपी 5 साल के लिए होती है। और यही कयास इस बार भी लगाया जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई निश्चित नहीं कह सकता कि राजस्थान में जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे, तो कौन सी पार्टी की सत्ता में वापसी होगी। क्या कांग्रेस अपनी सत्ता जो है बरकरार रख पाएगी? क्या उस जो बदलाव है उसको वो तोड़ करके और कंटिन्यू कर पाएगी? ये सबसे बड़ी बात है। या फिर बीजेपी की वापसी होगी? ये जो है, इस पर अभी किसी तरीके का संकेत जो है लगाना वो ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है राजस्थान की सत्ता की जो चाबी है, जो जयपुर का जो सिंहासन है, जिसके लिए लड़ाई हो रही है, उसकी चाबी अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी के पास है, तो वो है करीब 22 लाख युवाओं के हाथ में है। ये 22 लाख से ज्यादा जो युवा हैं, जो पहली बार राजस्थान में सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे, उनके हाथों में राजस्थान की सरकार की चाबी है कि वो किसको अपना मत देते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को। क्योंकि राजस्थान में वैसे तो कई पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में ही है। वैसे बेनीवाल की भी पार्टी है, या फिर AIMIM भी अब चुनाव लड़ रहे हैं, BSP भी वहां पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मेन मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो इस बार सत्ता की जो चाबी है वो बेसिकली युवा वोटरों के हाथ में है, जो फर्स्ट वोटर है, जो पहली बार वोट करेंगे, और इसकी संख्या 22 लाख से ज्यादा है। और ये जो है चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में जो वोटर्स की जो लिस्ट होती है चुनाव से पहले एक बार जारी होती है, क्योंकि हर साल जो युवा योग्य हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, उनका वो वोटर्स वोट देने के काबिल हो जाते हैं और उनकी वोटर्स लिस्ट में नाम आती है। उसके बाद ही ये तय किया जाता है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में एक लिस्ट जारी होती है, और लिस्ट जारी होने के बाद ही ये साफ हो पाया है कि इस बार जो है 22 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो इस बार की सरकार का चुनाव करेंगे। तो अब देखना यह है कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में कांग्रेस की वापसी होती है या नहीं, गहलोत सत्ता में बरकरार रहते हैं या नहीं, या फिर बीजेपी की वापसी होती है। और बीजेपी की वापसी होगी तो यहाँ भी मुख्यमंत्री पद के बहुत सारे दावेदार हैं। तो देखना यह होगा कि जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहरहाल राजस्थान की राजनीति में जो सत्ता की चाबी है वो युवा वोटरों के हाथ में है, जो पहला वोटर है, जो फर्स्ट बार इस बार वोटिंग करेंगे। तो देखना यह है कि 1 महीने के बाद जब यहाँ पर चुनाव होगा, उसके बाद यहाँ पर किसकी सरकार बनती है, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।